नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे नमाज तहज्जुद की, उसकी फजीलत की और उसका अफजल वक्त क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है। तहज्जुद से मुराद रात के पिछले पहर उठकर खुदा के हजूर झुक जाना और नवाफिल अदा करना है। तहज्जुद वो नफल नमाज है जिसके लिए हुक्म इलाही मौजूद है। सूरतुल दहर आयत नंबर 26 में इरशाद होता है कि रात के वक्त उसके सामने सजदा करो और बहुत रात तक उसकी तस्बीह किया करो, यानी अल्लाह पाक की तस्बीह किया करो। इसी तरह सूरह तूर की आयत नंबर 49 में आया है, और रात को भी उसकी तस्बीह पढ़ो और सितारों के डूबते वक्त भी। इन आयात मुबारका के मुताबिक नमाज तहज्जुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जायद फ़र्ज नमाज थी, जिसका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को मज़ीद बुलंद करना है, क्योंकि नबी मासूम होता है, उससे गुनाह सरज़द नहीं होते। मुकाम महमूद वो मुकाम या दर्जा है जो क़यामत के रोज़ रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। इसी मुकाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलमा की शिफायत फरमाएंगे। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये नफल इबादत ही है जो ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज थी और ना ही उम्मत मुसलमा पर। उम्मत मुसलमा के लिए नमाज तहज्जुद का दर्जा नफल इबादत का है। ये एक जायद इबादत है। अहादीस में इसकी बेहद फजीलत आई है। नफल नमाजों में ये अल्लाह ताला की पसंदीदा तरीन इबादत है, लेकिन ये इबादत ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज या वाजिब थी और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर। अब बात करते हैं कि नमाज तहज्जुद का अफजल तरीन वक्त क्या है। नमाज तहज्जुद का अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। इसमें कम अज़ कम 2 रकत और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत अदा की जाती है। अगर रात को उठकर नमाज पढ़ने की हिम्मत ना हो तो इशा की नमाज के बाद भी चंद रकत तहज्जुद की नीयत से पढ़ी जा सकती हैं, मगर उससे सवाब में कमी हो जाती है। रात की नफल नमाज में अफजल ये है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाएं। तहज्जुद की रकत भी 2-2 करके पढ़ी जाती हैं। अब बात करते हैं नमाज तहज्जुद के फ़ज़ाइल की और ताकीद की। तहज्जुद की नमाज सुन्नत है। ये वो नफल नमाज है जो तमाम नफली नमाजों पर भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसका एहतमाम फरमाया और सहाबा कराम को भी इसकी तलकीन और तरकीब दी। इस हवाले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तुम तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि वो तुमसे पहले सालिहीन का तरीका और शाआर रहा है। ये तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल करने का खास वसीला है। ये गुनाहों के बुरे असरात को मिटाने वाली और गुनाहों को रोकने वाली है। इस बारे में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 115 ता 113 में फरमाने इलाही है, सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि उन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, जो रातों के वक्त भी कलाम अल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं। ये अल्लाह ताला पर और क़यामत के रोज़ पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। ये नेक बख्त लोग हैं। ये जो कुछ भी बुराइयां करें इनकी नाकदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह ताला परहेजगारों को खूब जानता है। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज दरमियानी रात की नमाज यानी तहज्जुद है। एक और हदीस मुबारका में आया है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में बंदे से ज़्यादा करीब होता है। बस अगर हो सके तो तुम इन बंदों में से हो जाओ जो इस मुबारक वक्त में अल्लाह ताला को याद करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नज़ूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं। नमाज़ी तहज्जुद दरअसल कबूलियत दुआ का वक्त होता है, इसलिए उस वक्त जो मांगा जाए वो दुनिया और आखिरत में ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। आयात कुरानी और अहादीस मुबारक की रोह से नमाज़ी तहज्जुद नफली इबादत है और दीगर नफली इबादत में अफजल तरीन भी है। इसका दर्जा फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल है, इसीलिए उसका एहतमाम करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं नमाज तहज्जुद के मकासद की। इस्लाम में कोई भी काम बेमकसद नहीं किया जाता। जिस तरह दुनियावी कामों का कोई ना कोई मकसद होता है, इसी तरह नफल इबादत का भी किसी खास मकसद के लिए ही जिक्र आया है। रात के पिछले पहर उठकर नफल नमाज यानी तहज्जुद को कायम करने की बज़ाहिर
یہ وجوہ سمجھ میں آتی ہیں۔ نفس کی تربیت، سب سے پہلے ہے نفس کی تربیت، یکسوئی اور دل جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، ان دونوں کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں ہے بے شک تمہیں دن میں بہت کام رہتا ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اسی طرح سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں ہے سو اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اور سب طرف سے قطع کر کے اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ ان آیات مبارکہ کے مطابق دین میں تنگی نہیں بلکہ سہولتیں اور آسانیاں دی گئی ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے شب بسر کرتے ہیں یعنی رات بسر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے وہ لوگ استقامت دکھانے والے ہیں، راست باز ہیں، راہ خدا میں فیاض ہیں اور شب کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے مطابق اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں نماز تہجد ادا کرنے والے بھی شامل ہیں۔ نماز تہجد کی مسنون مقدار کے بارے میں فرمان الہی ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا اس پر بڑھا دو۔ نماز تہجد کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر بھر کا معمول رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پچھلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ معزز ناظرین، اب بات کریں گے نماز تہجد کا طریقہ کار کیا ہے۔ تہجد کی نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، پھر وضو کرتے اور نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تہجد کی نماز میں اپنی دلی کیفیت کے مطابق قرآنی آیات پڑھی جائیں۔ مثلاً دل میں عجز و نیاز کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائیں اور بیماری، کمزوری، تھکاوٹ وغیرہ کی صورت میں چھوٹی یا درمیانی صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ تہجد کی نماز میں معمول سے زیادہ طویل سجدہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نماز تہجد کی رکعتوں کی تعداد کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت منقول ہے۔ ویسے احادیث میں 12 رکعت تک کا ذکر ملتا ہے، 8 رکعت پر زیادہ اتفاق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت متعدد احادیث میں 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت کا ذکر ملتا ہے۔ وتر نماز تہجد کا حصہ ہے، اسی لیے جتنی بھی رکعت پڑھنا چاہیں ان میں 3 رکعت تو وتر کی بھی شامل کر لیں۔ مثلاً اگر 11 رکعت تہجد کی نماز میں پڑھنے ہیں تو پہلے 2 کر کے 8 رکعت نفل پڑھ لیں اور پھر 3 رکعت وتر کی پڑھ لی جائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ۔